हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्या क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास? सो करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस में करते हैं। क्वेश्चन 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज। सो कॉन्केव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करेगा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है कहीं? सो जो इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, और वो कहाँ पर फॉर्म होंगी? प्रिंसिपल फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? सो अगर कॉन्केव मिरर कोई ऐसी इमेज बना रहा है जो रियल है, इन्वर्टेड है, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही उस इमेज का साइज़ है, तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। सो ऑब्जेक्ट होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं तभी इस तरीके की इमेज बनती है जो रियल हो, इन्वर्टेड हो और सेम साइज़ की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आर रियर व्यू मिरर्स दैट आर फिटेड इन व्हीकल्स इज। सो रियर व्यू मिरर्स में हम किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स का। कॉन्वेक्स मिरर्स व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं जिससे पीछे का ट्रैफिक ईजिली देख सकें, और इनका जो मैग्निफिकेशन होता है ये लेस देन 1 होता है, क्योंकि ये एक स्मॉल साइज़ की, डिमिनिश्ड साइज़ की इमेज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है? सो इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? सो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में कहीं रखते हैं, सो जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो वर्चुअल नेचर की होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है, वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ स्फेरिकल मिरर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम। सो एक स्फेरिकल मिरर में सारे डिस्टेंसेस पोल के रेफरेंस में हम मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है ये किसकी वजह से होता है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ट्विंकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच मिरर कैन बी यूज्ड टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइड देखने के लिए हम कौन से मिरर का यूज़ करते हैं? हमारा करेक्ट आंसर है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर ही एज अ शेविंग मिरर भी यूज़ किया जाता है, और डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं टूथ वगैरह को इंस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म करता है। और ये हमने एक पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि एक कॉन्केव मिरर मैग्नीफाइड इमेज या फिर एनलार्ज्ड इमेज कब फॉर्म कर सकता है? जब जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में कहीं पर प्लेस्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर यूज्ड इज। सो अगर कोई मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो वो मिरर कौन सा होगा? सो कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर ये दोनों वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। जो प्लेन मिरर होता है ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ये इरेक्ट होती है और सेम साइज़ की होती है एज द ऑब्जेक्ट, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, बट ये डिमिनिश्ड साइज़ की होती है, जितना ऑब्जेक्ट होता है उसके साइज़ से छोटी इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव मिरर इज। सो एक कॉन्केव मिरर कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है? मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हमने पढ़ा कि एक कॉन्केव मिरर से मैग्नीफाइड इमेजेस भी फॉर्म हो सकती हैं, इसीलिए उसे एज अ शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर इन सब की तरह यूज़ किया जाता है।
और वो इक्वल साइज़ की भी इमेज बनाता है। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं तो जो इमेज का साइज़ बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होता है, और ये डिमिनिश्ड साइज़ की इमेज भी बना सकता है। इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 या फिर मोर देन 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज। सो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेजेस बनती हैं वो डिमिनिश्ड साइज़ की होती हैं, इसलिए इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो लेस देन 1 होता है। इसलिए हम इसे एज अ रियर व्यू मिरर्स की तरह यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। क्वेश्चन नंबर 14, टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मिरर इज़ यूज्ड। सो रियल इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ रे ऑफ लाइट passes from glass to air, angle of refraction will be। सो अगर एक रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयरर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।